मेरे सभी व्यूअर्स को राम राम, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ पीताम्बरा। आज मैं आपको बता रही हूँ वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होने वाले पर्व के बारे में, यानी कि अक्षय तृतीया का पर्व। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया जब तिथि आती है तो ये पर्व मनाया जाता है अक्षय तृतीया, यानी कि अक्षय यानी कि जिसका कभी नाश ना हो। इस दिन किए हुए कार्य का कभी नाश नहीं होता, तो इसलिए आपको अच्छे कार्य इस दिन करने चाहिए, बुरे कार्य आपको बुरी संगति नहीं करनी चाहिए। अक्षय तृतीया। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, परशुराम जयंती भी इस दिन है, भगवान परशुराम का जन्म दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। आखा तीज भी इसको बोलते हैं, और भी बहुत सारी कथाएँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि त्रेता युग की शुरुआत भी इस दिन से मानी जाती है। अब मैं बात करूं तो विशेष रूप से इस दिन श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की पूजा की जाती है। भगवान श्री विष्णु की, भगवान माता लक्ष्मी की इस दिन आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। सिद्ध मुहूर्त यानी कि इस दिन आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दिन कोई भी अच्छा कार्य, जैसे कि आपको मकान का निर्माण शुरू करना हो या गृह प्रवेश करना हो, कोई व्यापार शुरू करना हो, तो वो आप इस दिन कर सकते हैं। इस दिन विवाह संस्कार भी इस दिन किया जाता है। अबूझ मुहूर्त है, कोई भी आप इस दिन कार्य कर सकते हैं। जो भी शुभ कार्य हैं वो इस दिन किए जा सकते हैं बिना पंचांग को देखे। पूरा दिन शुभ है। अक्षय तृतीया की तिथि की बात करूं मैं अगर, तो 3 मई 2022 को ये तिथि लग जाएगी। सुबह 5:18 पे ये तिथि लगेगी, और अगले दिन 4 मई 2022 को सुबह 7:32 तक ये तिथि रहेगी। तो बाकी मैं ये कहूँगी 3 मई को तो पूरा दिन ही है। आप कोई भी काम इसमें इस दिन कर सकते हैं, अच्छा कार्य। कुछ भी खरीदना हो, वाहन खरीदना हो, कोई मकान, कोई भी चीज़ आपको खरीदनी हो, स्वर्णाभूषण इस दिन खरीदने बहुत अच्छे माने जाते हैं, वो आप कर सकते हैं। और पूजा के लिए विशेष रूप से मैं आप समय बताऊं तो 5:39 से लेकर के दोपहर के 12:18 तक, 3 तारीख को 5:39 से लेकर के दोपहर के 12:18 तक आप, ये पूजा का विशेष समय है। वैसे तो पूरे दिन पूजा का समय है, पर ये विशेष समय है। इस दिन आपको इस दौरान आपको भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब घर पे सामान्य रूप से भी कर सकते हैं। पंचामृत द्वारा देसी घी का दिया जला लीजिए, उसमें आप साबुत चावल डालिए, रोली थोड़ी सी डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए और थोड़े से तिल डाल लीजिए। वो डाल के आप भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की आप पूजा कीजिए। स्वर्ण चंपा मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज सामान्य चंपा के पुष्प से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि चंपा बहुत प्रिय है भगवान विष्णु को, तो आप वो नहीं मिलते हैं तो आप गेंदे के फूल इजीली मिल जाते हैं, उनसे आप पूजा कर सकते हैं। गुड़हल के फूल से पूजा कर सकते हैं, या कोई भी सफ़ेद सुगंधित पुष्प लेकर के आप उससे पूजा कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी की बात करूँ तो विशेष रूप से आप कमल का पुष्प अगर आपको मिल जाता है तो आप उससे भी माता लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हैं, या कमलगट्टे की माला भी अर्पण कर सकते हैं, या खाली कमलगट्टे भी माता लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हैं। वो भी सिद्ध हो जाते हैं इस दिन, अगर आप मंदिर में उनको रख के पूजा करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, माता को अर्पण करते हैं, तो उसके बाद उसको लाल कपड़े में लपेट के रख लीजिएगा, वो सिद्ध हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि अभिमंत्रित हो जाते हैं। तो पूजा कीजिए, पंचामृत से भगवान की पूजा कीजिए, धूप दीप दिखाइए उनको, फल अर्पण कीजिए, नैवेद्य अर्पण कीजिए। फल, सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो आप, फल केला और श्रीफल की बात करूँ तो वो आपको जरूर अर्पण करना चाहिए। और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ आप उनको अर्पण कर सकते हैं। तुलसी दल आप जरूर जोड़े में भगवान विष्णु को अर्पण कीजिए। भगवान विष्णु की बात करूँ, लक्ष्मी माता की नहीं करूँ, भगवान विष्णु को आप तुलसी दल जोड़े में अर्पण कर सकते हैं। ये तुलसी दल जो होते हैं भगवान राम को, भगवान विष्णु को, हनुमान जी को, कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय हैं, और इन्हीं के द्वारा भोग वो स्वीकार करते हैं। अगर आप भोग के ऊपर ये रख के भगवान को अर्पण करते हैं तो वो भोग बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, जरूर ही स्वीकार करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो और इस दिन क्या हुआ, जब तब ध्यान बहुत करोड़ों गुना फल देने वाला है। अगर आप तीर्थ स्थल पे जा सकते हैं तो वहाँ पे आप जाइए, पवित्र नदियों में आप स्नान कीजिए, गंगा में आप स्नान कीजिए। पितरों के निमित्त आप दान जरूर कीजिएगा, पूजा जरूर कीजिएगा। भगवान बद्री नारायण के मंदिर के कपाट भी इस दिन खुल जाते हैं। देखिए, नारायण भगवान की पूजा तो इस दिन होती है, तो वो कपाट भी इस दिन खुलते हैं, वहाँ विशेष रूप से पूजा होती है, उनका भी आप ध्यान कीजिए। और मैंने आपको बताया, आप कोई भी मंत्र लेके जप कर सकते हैं, राम जी का, नारायण भगवान का, लक्ष्मण भगवान का कोई मंत्र लेके आप जाप कर सकते हैं, 1 माला 2 माला, जो भी आप अपने अनुसार कर सकें वो आप जरूर कीजिएगा। कोई स्तोत्र पाठ भी आप कर सकते हैं। देखिए, और उसके अलावा मैं बात करूँ तो आप ध्यान जरूर कीजिएगा भगवान का, थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। और उसके अलावा आप दान जरूर कीजिए। दान में आप सफ़ेद चीज़, जैसे चावल हो गया, दही हो गया, या मिश्री हो गई, देसी घी हो गया, इस दिन वो दान कर सकते हैं। जौ हो गए, गेहूँ हो गए, या सीजनल फ्रूट्स हो गए, वो आप दान कर सकते हैं। मिट्टी के घड़े आपको ज़रूर दान करने चाहिए इस दिन। आपको बताया, गृह प्रवेश कर सकते हैं, मकान
का निर्माण प्रारंभ कर सकते हैं। तो विवाह संस्कार ये सब मैंने आपको बताया, आप कर सकते हैं। बूझ मुहूर्त है। उसके अलावा अगर मैं उपाय की बात करूं तो पीपल की पूजा अवश्य कीजिए। जो विशेष समय जो बताया मैंने 3 तारीख को, उस समय के दौरान आपको थोड़ा सा जल चढ़ाइए, देसी घी का दिया जलाइए, उसमें थोड़ी केसर भी डाल सकते हैं आप, रोली मोली चावल हल्दी डाल के। और पीपल की परिक्रमा जरूर कीजिए अपने श्रद्धा अनुसार, जितने भी आप इजीली कर सकें, 3 बार 5 बार 7 बार 108 बार जितने भी आप कर सकें वो आप जरूर कीजिएगा। उस समय भगवान श्री लक्ष्मीनारायण का ध्यान अवश्य करते रहिएगा, या तो कोई मंत्र पढ़ते रहिएगा या उनका ध्यान करते रहिएगा। ऐसा आप करिए। भोग भी अर्पण जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा भोग आप पीपल के वृक्ष के पास ही रख दीजिए, तो वो आप जरूर अर्पण कीजिए पूजा करके। और सामान्य पूजा मैंने आपको बताई, आप जरूर कीजिएगा घर में। और उसके अलावा आप आभूषण खरीद सकते हैं इस दिन, अगर आप आभूषण खरीदना चाहते हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो ऐसा आप कीजिए, आपको विशेष रूप से इस दिन की हुई पूजा का लाभ जरूर मिलेगा। उपाय मैंने आपको बताए, एक उपाय और बताती हूँ आपको। आप गोमती चक्र ले आइए। गोमती चक्र देखिए अभिमंत्रित करने चाहिए वैसे तो, मंत्रों के द्वारा। मंत्रों की संख्या तो बहुत होती है, लाखों में होती है, तो लेकिन इस दिन अगर आप चाहें तो बहुत ही ईजिली आप गोमती चक्र को अभिमंत्रित करके अपने व्यापार स्थल पे, मंदिर में या फिर घर में रख सकते हैं। आप एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा ले लीजिए, 3, 5, 7, 9 या 11 की संख्या में गोमती चक्र ले आइए। उनकी पूजा कीजिए, जैसे मैंने भगवान विष्णु की, लक्ष्मीनारायण भगवान की पूजा बताई, वैसे ही आप सेम पूजा कीजिए। और उस समय आप कोई भी स्तोत्र, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं आप, श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप, या माता मंत्र जाप कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, ऐसे तो बताने को बहुत सारे हैं, लेकिन आप जो भी इजीली कर सकें वो आप कर लीजिएगा। वो करके आप पूजा करके और उनको आप रैप करके कपड़े को आप बांध दीजिए, बाद में उसको मंदिर में रख लीजिए। पुष्प जरूर अर्पण कीजिएगा उस पर, चंपा के। अगर चंपा नहीं मिलती है तो चमेली भी कर सकते हैं। तो ये कीजिए, आपको बहुत ही लाभ होगा। इस दिन दान पुण्य जरूर कीजिएगा, भगवान का ध्यान जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार, ये भी आप उपाय समझ लीजिए, अपने आपका जो भी जन्म नक्षत्र है उसका जो पौधा है, हर नक्षत्र का एक पौधा जरूर होता है, तो वो पौधा, उसका वृक्षारोपण करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है इस दिन। वृक्षारोपण कीजिए, उससे आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। अगर आप बीमार हैं तो स्वास्थ्य में लाभ होगा। उसके अलावा आपकी आयु में वृद्धि होगी। तो वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए, और अगर अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार करते तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो ऐसा आप कीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इस पर्व पे पूजा जरूर कीजिएगा। राम राम, जय माता दी।